नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हाल ही में पूरे देश में मनाई गई है गोस्वामी तुलसीदास की 50वीं जयंती और उसका मेन आयोजन हुआ चित्रकूट में। ये केवल एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि ये यादगार सम्मान था उस महापुरुष का जिसने भारत को रामचरितमानस जैसी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल वॉइस दी। तुलसीदास जी ने डिवोशन को कई लोगों की जुबान पर ला दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति की कोई लैंग्वेज नहीं होती, भक्ति जो है कोई लैंग्वेज नहीं मानती, भक्ति जो है केवल सच्चा प्रेम की भावना है भगवान के लिए। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा उनके जीवन के बारे में समझते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है राजपुर विलेज के अंदर हुआ था, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर पड़ती है। उनका असली नाम था रामबोला दुबे। उनके फादर का नाम था आत्माराम और मदर का नाम था हुलासी। और उनके गुरु का नाम था श्री नर हरिदास जी, जिन्होंने उन्हें भगवान राम की भक्ति का मार्ग दिखाया था। तुलसीदास जी जो हैं वो बिलोंग करते हैं रामानंदी संप्रदाय से, जो कि जगत गुरु रामानंदाचार्य की लाइनेज के अंदर आता है। वो जो है वैष्णव सेंट थे, एक फिलोसोफर थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर बात करें उनके लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस। और ये जो रामचरितमानस था, ये तुलसीदास जी ने वाराणसी के 80 घाट के ऊपर लिखा था, यानी कि गंगा जी के किनारे के ऊपर बैठकर लिखा था। और ये जो रचना की थी उन्होंने अवधी डायलेक्ट के अंदर की थी, यानी कि लोक भाषा के अंदर उन्होंने की थी, ताकि हर व्यक्ति जो है भगवान की कथा समझ सके। और आज रामचरितमानस को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि इसने लिटरेचर को स्पिरिचुअल मूवमेंट बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली भी लिखी, ये जो है ब्रज भाषा के अंदर थी। अगर उनकी और रचनाओं की बात करें तो उनके अंदर आता है गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बारवाई। और उनकी सबसे फेमस रचना है हनुमान चालीसा, जिसे आज हर घर हर मंदिर में पढ़ा जाता है। दोस्तों, तुलसीदास जी केवल पोइट नहीं थे, वो एक फिलोसोफर और रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने प्रोपोगेट किया सगुन भक्ति ट्रेडिशन को, जहां भगवान की एक फॉर्म के अंदर पूजा होती है, जैसे कि राम की, कृष्ण की, शिव जी की और देवी माँ की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सगुण और जो निर्गुण भक्ति है, ये दोनों आपस में विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। उनका मानना था कि फॉर्म और फॉर्मलेस की पूजा करने से हम जो है एक ही डिवाइन ट्रूथ की ओर बढ़ते हैं। उनकी नजर में भगवान राम जो है केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। उन्होंने शिवा और राम को एक बताया, यानी कि राम बिना शिवा नहीं, शिवा बिना राम नहीं। यानी उन्होंने धर्मों के बीच जो है यूनिटी को एस्टेब्लिश किया। उस समय स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो है केवल संस्कृत में लिखे जाते थे और आम जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती थी। तुलसीदास जी ने इस दीवार को तोड़ा। उन्होंने लिखा अवधी और ब्रज भाषा के अंदर, ताकि हर आम इंसान भगवान की कथा सुन सके, उसको समझ सके और महसूस कर सके। उनकी रचनाओं ने हिंदी को जो है जन भाषा से राष्ट्रीय भाषा बना दिया। कह सकते हैं कि उन्होंने भाषा को नहीं बदला, भाषा को भावनाओं का माध्यम दे दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी ने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी, जो कि वाराणसी के अंदर है और भगवान हनुमान को समर्पित है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे, उन्होंने रामलीला परंपरा को शुरू किया, यानी रामचरितमानस की कहानी को मंच पर जीवंत कर दिया। ये कहा जाता है कि जो मेगा भगत थे वो एक तुलसीदास जी के शिष्य थे। उन्होंने 1625 में पहली बार रामलीला का आयोजन किया था। उसके अलावा कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये जो परंपरा है रामनगर, जो कि बनारस के अंदर है, वहां पे ये परंपरा 15वीं सेंचुरी से चली आ रही है। और आज रामलीला को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का राम जो है आज भी हर मंच के ऊपर जीवित है। दोस्तों, अब समझते हैं उनकी शिक्षाओं के बारे में, जो आज के समाज के अंदर भी रिलीवेंट है। उन्होंने बताया नवविधा भक्ति, यानी भक्ति के 9 रूप, जैसे सत्संग में रहना, भगवान की लीला सुनना, गुरु की सेवा करना और मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित होना। उनकी भक्ति सिंपल थी लेकिन काफी गहरी थी। उन्होंने कहा था कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अगर उनके सोशल और एथिकल विजन की तरफ हम थोड़ा ध्यान दें तो दोस्तों, तुलसीदास जी की सोच सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं थी, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था जाति पाची पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यानी कि भगवान के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होती, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने शिव और वैष्णव संप्रदाय को एक बताया। उनका कहना था कि शिव और राम जो है वो एक ही तत्व हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। अगर तुलसीदास जी के इकोनॉमिक थॉट के बारे में हम थोड़ा सा बोलना चाहें तो उनका नजरिया इसके ऊपर भी काफी गजब का था। उन्होंने कहा था कि टैक्स सिस्टम वैसा होना चाहिए जैसे सूरज पानी को उठाता है और फिर वर्षा बनकर वापस कर देता है, मतलब कि टैक्सेशन शुड बी सर्कुलर एंड वेलफेयर ओरिएंटेड। उनकी ये जो सोच थी उस टाइम के हिसाब से काफी गजब की सोच थी। तो दोस्तों, तुलसीदास जी की लाइफ जो है डिवोशन, सिंपलिसिटी और एक यूनिटी का सिंबल है। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का रास्ता सबसे सरल है, ना कोई जात है, ना कोई भेदभाव है,
बस सच्चा प्रेम और ईमानदारी होनी चाहिए। उनकी रचनाएं जो हैं केवल भगवान की महिमा नहीं गाती बल्कि सोसाइटी को भी जोड़ती हैं। आज भी तुलसीदास जी के शब्द जो हैं हमारे दिलों के अंदर गूंजते हैं। तुलसी मन सरोवर के राम नाम की नीर, पीवत ही सुख होए जिनके भाव घनीर। यानी कि इसके अंदर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई सरोवर यानी कि तालाब पानी से भरा रहता है, वैसे ही मेरा मन जो है श्री राम के नाम रूपी जल से भरा हुआ है। जो भी व्यक्ति सच्चे और गहरे भाव से उस राम नाम रूपी जल को पी लेता है, उसे तुरंत आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। यानी कि उन्होंने सिंपल शब्दों में यह कहा था कि राम का नाम एक अमृत जल की तरह है, जिसे जो भी श्रद्धा से ग्रहण करता है उसे जीवन में सुख, शांति और जो प्रेम है वो अपने आप मिल जाता है। तो दोस्तों यही थी तुलसीदास जी की अमर वाणी, जो आज भी भारत की आत्मा के अंदर गूंजती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।